अगला पॉइंट है कि अगर किसी के पास 400 करोड़ हैं तो वो अपने बच्चों को सिर्फ 200 करोड़ दे, तो बाकी करोड़ किसे दे फिर? देखो, हम ये मानते हैं कि देश की समस्या केवल गरीबी नहीं है, हाँ। अमीरी भी है। अच्छा। हम ये मानते हैं कि जितनी बड़ी समस्या गरीबी है, उतनी बड़ी समस्या अमीरी भी है, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जब एक व्यक्ति के पास बहुत पैसा होगा तो वो दूसरों के जेब को खाली कर देगा, और अगर किसी के पास बहुत पैसा होगा तो 100-200 टेलीविजन चैनल चलाएगा। फिर वो टीवी चैनल चला के वो देश के प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, सांसदों को, मंत्रियों को, अधिकारियों को, सेक्रेटरीज को, सारी शासन तंत्र को, पूरे लोकतंत्र का किडनैपिंग कर लेगा, अपहरण कर लेगा, और कहेगा कि मेरे साथ भ्रष्टाचार में सहयोग करो। अगर मेरे भ्रष्टाचार में सहयोग करोगे तो हम तुम्हें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने देंगे, और अगर नहीं करोगे तो हम तुम्हें उखाड़ के फेंक देंगे। जिस मीडिया में हमने तुमको भगवान बनाया है, उसी मीडिया में तुमको हैवान की तरह पेश कर देंगे, और जो जनता तुम्हारी पूजा कर रही है वही जनता जूते उठा के मारना शुरू कर देगी। लेकिन उसका अपना पैसा है, मर्जी है, किसी को भी दे। देखो, आपका अपना पैसा है, आप अपने पैसे को किसी भी तरीके से खर्च कर सकती हो, यही आप कह रही हो। हाँ। तो इसका मतलब मेरे पास चाकू हो और मैं अपने चाकू से अगर टमाटर काटूं, फल काटूं, तब तो वो मैं काट सकता हूं। अगर मैं अपना चाकू आपके पेट में डालने लगूं तो आप रोकोगे कि नहीं? नहीं, तो पैसा और चाकू तो अलग अलग। एकदम एक ही चीज है। कैसे? पैसा और चाकू एक ही चीज है। हाँ। इसके दो उपयोग किए जा सकते हैं, एक तो अपने हित में और एक दूसरे के विरुद्ध। अगर आपके पास पैसा है तो आप उस पैसे से पौष्टिक भोजन खा सकते हो, अपनी सुरक्षा के इंतजाम कर सकते हो, चौकीदार को रख सकते हो घर के सामने, लेकिन उसी पैसे से आप किसी को मारने की सुपारी भी दे सकते हो। तो पैसा, इसलिए मतलब पैसा उसका चाकू पैसा है। ले लो। नहीं। हाँ। हम कहते हैं कि जब तक व्यक्ति जीवित रहे, वो जितना भी कमाए उसको आनंद लेने दो पैसे का, लेकिन जब वो मरे तो उसके बच्चों को अनलिमिटेड, सीमाहीन उत्तराधिकार मत दो, उसकी एक लिमिट बनाओ। हमारा प्रस्ताव है कि 200 करोड़ रुपया आज 2025 की कीमतों पर 200 करोड़ रुपया तक पैसा किसी व्यक्ति को अधिकार हो कि अपने बच्चों को दे दे। 200 करोड़ से ऊपर की जो रकम है वो संपत्ति सरकार अधिग्रहण कर ले, टैक्स लगा के ले ले, और जो सरकारी नौकरी जो हम देने की बात कर रहे हैं युवकों को, बेरोजगारों को, उनके वेतन में ट्रांसफर कर दे। तो इस तरीके से कोई व्यक्ति सीमा से ज्यादा अमीर नहीं बन अच्छा। पाएगा, और लोकतंत्र अपहरण मुक्त हो जाएगा। हमारा प्रधानमंत्री आजाद हो जाएगा जो आज पूरी तरह गुलाम है। हमारा मुख्यमंत्री गुलाम है, वो आजाद हो जाएगा। हमारे सांसद विधायक गुलाम हैं, वो आजाद हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर हम एक गुलाम देश से आजाद देश की तरफ बढ़ जाएंगे। अब ये गुलामी कोई विदेश ने कायम नहीं की, हमारे ही देश के पैसे वालों ने, दूसरे देश के पैसे वालों ने मिल करके हमारे देश की सरकार को, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को, संसद, विधानसभा को गुलाम बना लिया है। और ये तभी होगा जब अमीरी रेखा बने, और वह 200 करोड़ रुपए हमारा प्रस्ताव है। संसद चाहे तो चर्चा करे, विचार विमर्श करे, 200 करोड़ को 500 करोड़ कर दे, 1000 करोड़ कर दे, 1 लाख करोड़ कर दे, वो बहस करके कुछ करें। लेकिन जापान में एक आदमी के मरने के बाद 80% पैसा, उसकी संपत्ति सरकार के पास चली जाती है। अच्छा। अनलिमिटेड नहीं है, इसलिए जापान आज इतना बड़ा देश है और वहां एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि संविधान का शासन रहे, अगर आप चाहते हो कि लोकतंत्र रहे, आप चाहते कि जनता के प्रतिनिधियों का ही शासन चले, धनवानों का शासन न चले, तो जरूरी है कि अमीरी की एक लिमिट होनी चाहिए। जैसे गरीबी रेखा बनी उसी तरह अमीरी रेखा बननी चाहिए। मेरा प्रस्ताव है कि 200 करोड़ रुपया की सीलिंग कर दिया जाए। जैसे जमीनों की सीलिंग हुई उसी तरह धन की सीलिंग कर दिया जाए। जमीनों की सीलिंग से करोड़ों लोगों को राहत मिली, धन की सीलिंग कर दी जाएगी, और वो पैसा जब लोगों के घर घर पहुंच जाएगा तो उससे पूरा देश, पूरा राष्ट्र राहत की सांस लेगा।